नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप सतपुड़ा का पर्वत यानी सतपुड़ा पर्वत पढ़ेंगे और उसके बाद में जो है छोटा नागपुर पठार के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों, यदि सतपुड़ा पर्वत की बात की जाती है तो यह जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत के मध्य भाग में कौन सा पर्वत पड़ता है? तो सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। आपको पता होगी सतपुड़ा पर्वत के ऊपर कौन सा पर्वत पड़ता है? विंध्याचल पर्वत पड़ता है, जो कि उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को जो है दोनों को प्राकृतिक रूप से जो है विभाजित करने का काम कौन सा पर्वत करता है? विंध्याचल पर्वत जो है करता है। और इसी विंध्याचल पर्वत के नीचे बहती नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के नीचे जो है सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, जो कि भारत के मध्य भाग में जो है स्थित है। याद रखेंगे। और यदि इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन जो है कहाँ कहाँ पर है? तो इसके विस्तार की यदि बात करते हैं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी इन 3 राज्यों में जो है गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, यानी इन 4 राज्यों में जो है सतपुड़ा पर्वत का जो है विस्तार है। और इसको जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत को जो है 3 भागों में जो है विभाजित करते हैं, और 3 भागों में विभाजित करके जो है पढ़ेंगे। इन तीनों भागों को भी देखेंगे। पहले जो है इतना लिख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत यह है भारत के मध्य भाग में स्थित है। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है भारत के मध्य भाग में जो है स्थित है। और यदि इसके विस्तार की यदि बात की जाए, यदि इसके विस्तार यानी एक्सपेंशन की यदि बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में जो है इसका विस्तार है। याद रखें दोस्तों, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है सतपुड़ा पर्वत का जो है विस्तार। और सतपुड़ा पर्वत को जो है दोस्तों 3 भागों में जो है विभाजित करते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? यानी सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में विभाजित जो है करते हैं। याद रखें दोस्तों, 3 भागों में विभाजित करके जो है पढ़ते हैं सतपुड़ा पर्वत को। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो राजपीपला हिल्स, महादेव पर्वत और मैकाल रेंज, इन 3 भागों में जो है इनको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है एक पर्वत जो है बना लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों एक हमने पर्वत जो है बना लिया है। और यदि इसकी बात करते हैं तो ये वाला यानी सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में कौन सा भाग है और मध्य में जो है कौन सा भाग है? तो यदि पश्चिम की यदि बात करते हैं, पश्चिमी भाग में जो है कौन सी शाखा है, और पूर्वी भाग में जो है कौन सी शाखा है, और मध्य भाग में जो है कौन सी शाखा है? यदि बात करते हैं पूर्वी भाग की दोस्तों, पूर्वी भाग में जो है मैकाल रेंज है। याद रखें दोस्तों, मैकाल रेंज जो है किस भाग में है? तो ये जो है पूर्वी भाग में है। और मैकाल रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। याद रखें दोस्तों, सबसे
ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल रेंज की अमरकंटक। कौन सी दोस्तों? अमरकंटक। याद रखें दोस्तों, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 1065 मीटर, 1065 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है अमरकंटक की। और ये जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, मैकाल रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और यदि बात करते हैं मध्य भाग में, तो मध्य भाग में जो है कौन सा भाग आता है? महादेव पहाड़ी। याद रखें दोस्तों, महादेव हिल्स जो है ये मध्य भाग में है। और यदि पश्चिमी भाग की यदि बात की जाए तो राजपीपला हिल्स। याद रखें दोस्तों, राजपीपला हिल्स जो है ये सतपुड़ा पर्वत के जो है पश्चिमी भाग में। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत को जो है 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला भाग है राजपीपला, दूसरा यानी मध्य भाग है महादेव हिल्स, और पूर्वी भाग है मैकाल रेंज। और इसी मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अमरकंटक चोटी है, जिसकी ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 1065 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है यानी इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स कहा जाता है, इसके मध्य भाग को जो है महादेव पर्वत, और पूर्वी भाग में जो है मैकाल हिल्स हैं। याद रखें दोस्तों, कौन सी? मैकाल हिल्स जो है इसके पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखेंगे। तो अब इनको जो है सीक्वेंस वाइज जो है लिख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत के दोस्तों पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ी है? यानी इसके पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स जो है कहा जाता है। किसके पूर्वी भाग को, पश्चिमी भाग को जो है राजपीपला हिल्स कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसके? सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को जो है दोस्तों राजपीपला हिल्स जो है कहा जाता है। इसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग की यदि बात की जाए तो महादेव पर्वत जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, महादेव पर्वत जो है कहा जाता है। और इसके पूर्वी भाग को जो है इसके पूर्वी भाग को मैकाल रेंज कहते हैं। याद रखें दोस्तों, मैकाल रेंज जो है कहते हैं। यदि सतपुड़ा पर्वत की बात की जाए तो इसके पश्चिमी भाग को दोस्तों राजपीपला हिल्स कहा जाता है, और इसके मध्य भाग को जो है महादेव हिल्स जो है कहा जाता है, और इसके पूर्वी भाग को जो है मैकाल रेंज जो है कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत के। याद रखेंगे। अब सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। याद रखें दोस्तों, कौन सी? धूपगढ़ चोटी। मैकाल रेंज कहाँ पर पड़ती है? छत्तीसगढ़ में है मैकाल रेंज। याद रखें दोस्तों, मैकाल रेंज कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और किसका भाग है? तो ये जो है सतपुड़ा पर्वत का जो है पूर्वी भाग है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए, मैकाल रेंज की हाईएस्ट चोटी की यदि ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है दोस्तों? 1065 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है अमरकंटक की। और इसी अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यानी याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं तो कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। याद रखेंगे, धूपगढ़ चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी। याद रखेंगे दोस्तों, धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैकाल रेंज स्थित है कहाँ पर स्थित है मैकाल रेंज? ये जो है छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल रेंज। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल रेंज। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा और
सोन नदी निकलती हैं। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये दोनों नदियाँ जो हैं अमरकंटक से निकलती हैं। याद रखें दोस्तों, अमरकंटक से निकलती हैं। याद रखें दोस्तों। यानी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक चोटी से जो है निकलती हैं। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा व तापी नदियों के बीच में स्थित है। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा व तापी नदियों के बीच में स्थित है। यानी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर की बात की जाए तो कौन सी नदी है सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में? तो उत्तर में है नर्मदा। यदि साउथ में बात की जाए तो साउथ में कौन सी नदी है? तापी नदी। तो इस प्रकार जो है नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पर्वत। याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। याद रखेंगे। अब दोस्तों इस प्रकार समझ लेते हैं एक बार। ये है दोस्तों हमारा, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा हो गया? ये सतपुड़ा पर्वत। याद रखेंगे। और सतपुड़ा के नॉर्थ की यदि बात की जाए तो यहाँ पर बहती है नर्मदा नदी। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी बहती है। और यदि इसके नीचे की बात करते हैं तो नीचे कौन सी नदी बहती है? नीचे बहती है तापी नदी। याद रखें दोस्तों, नीचे यानी तापी नदी। और नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत आता है? यहाँ पर आ जाता है विंध्याचल पर्वत। याद रखें दोस्तों, विंध्याचल पर्वत। ये सीक्वेंस है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से? विंध्याचल पर्वत के साउथ में यानी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और तापी नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। यानी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो तापी नदी जो है बहती है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार क्वेश्चन जो है बनता है, तो इसको याद रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत जो है बिलोक पर्वत या भ्रंतोस पर्वत का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो है ये बिलोक पर्वत या भ्रंतोस पर्वत का जो है उदाहरण है। तो ये बिलोक पर्वत या भ्रंतोस पर्वत होता क्या है, तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं। यानी तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा खिंचाव के कारण जो है धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों धरातल का जो है कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप जो है ऊंचे उठे हुए भाग को जो है बिलोक पर्वत जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है याद कर लेंगे। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की यदि बात करते हैं तो ये जो है दोस्तों बिलोक पर्वत या भ्रंतोस पर्वत का उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत पर्वत का जो है उदाहरण है। आप देख लेते हैं ये भ्रंशोत पर्वत होता क्या है, तो मैं इसको आपको बना कर दिखा देता हूँ। तो ये जो है दोस्तों मान लेते हैं एक हमने पर्वत बना दिया है। तो ये इसके 3 भाग हैं। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है ये पर्वत में जो है दरारें जो है पड़ गई हैं। याद रखेंगे। ये जो है मान लेते हैं ये जो है दरारें पड़ गई हैं। याद रखेंगे। यानी ये जो है दरारें पड़ गई हैं और ये जो है ये है हमारा धरातल। जब इसमें दरारें पड़ गई हैं, जब ये दरारें पड़ गई तो ये दोस्तों ये वाला जो साइटों का भाग है ये जो है हमारा याद रखें दोस्तों, जब ये दरारें पड़ी तो ये वाला हमारा ये वाला और ये वाला जो है ये नीचे को बैठ गए हैं और ये बीच वाला भाग जो है ये ऊपर उठ गया है। याद रखें दोस्तों, ये वाला भाग जो है यानी बीच वाला भाग जो है ऊपर जो है उठ गया है। याद रखेंगे। तो इसी को जो है क्या कहा गया है? इसी को जो है बिलोक पर्वत जो है कहा गया है। किसको दोस्तों? बिलोक पर्वत किसको कहा गया है? यानी दरारें पड़ने के कारण जो है दोनों साइडों के भाग जो है नीचे को बैठ गए हैं और बीच का यानी मध्य का भाग जो है वह ऊपर की तरफ जो है उठ गया है। तो उसी को क्या कहा गया है? उसी को जो है बिलोक पर्वत जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं।
ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। बिलोक पर्वत, ये आ गया दोस्तों हमारा बिलोक पर्वत, यानी तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को बिलोक पर्वत कहते हैं। याद रखें दोस्तों, बिलोक पर्वत जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, बिलोक पर्वत ये तो आपको मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार जो है दरारें पड़ने के बाद जो है जो साइटों के भाग है वह नीचे को जो है खिसक जाते हैं और ऊपर का जो मध्य भाग है वह ऊपर की तरफ जो है ऊपर हो जाता है, तो उसी को जो है बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। यानी तनाव और खिंचाव की शक्तियों के द्वारा जो है खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में जो है दरारें या भ्रंश जो है पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप उठे हुए भाग को जो है बिलोक पर्वत जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, ये था हमारा बिलोक पर्वत। अब आते हैं छोटा नागपुर पठार, यानी हमारा सतपुड़ा पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार। ये जो है मुख्यतः झारखंड में। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार सतपुड़ा पर्वत जो है 4 राज्यों में इसका विस्तार था। कौन कौन से 4 राज्य थे? गुजरात था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार था। लेकिन यदि छोटे नागपुर पठार की बात करते हैं तो छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्यतः झारखंड में स्थित है। और छोटा नागपुर के पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो पारसनाथ है। कहाँ पर है? छोटे नागपुर के पठार में। और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे लंबी नदी भी है और छोटा नागपुर पठार को जो है 2 भागों में बांटने का कौन सा काम करती है? तो ये दामोदर नदी ही जो है छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। याद रखेंगे। और दामोदर नदी के उत्तर में जो है हजारीबाग पठार आते हैं और दक्षिण में जो है रांची का पठार जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, रांची का पठार जो है स्थित है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे छोटा नागपुर पठार। यह हमारा न्यू टॉपिक जो है शुरू हो चुके हैं। तो छोटे नागपुर पठार की यदि बात करते हैं तो ये मुख्यतः कहाँ पर स्थित है? मुख्यतः झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। याद रखें दोस्तों, झारखंड में स्थित है मुख्यतः। सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं तो पारसनाथ है। पारसनाथ, याद रखें दोस्तों, पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। दामोदर नदी जो है छोटे नागपुर पठार की जो है सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, अब यहाँ पर नदी की यदि बात करते हैं तो दामोदर नदी
छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी है दोस्तों छोटा नागपुर पठार की दामोदर नदी है। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी है। एक बार मैं आपको एक मैप बनाकर दिखा देता हूँ छोटा नागपुर पठार का। ये जो है दोस्तों, मान लेते हैं ये जो है छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार है। और ये इसके बीचों बीच से जो है दामोदर नदी निकलती है। याद रखें दोस्तों, दामोदर नदी जो है निकलती कौन सी? दामोदर दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से जो है बीचों बीच से होकर निकलती है। ये हो गया दोस्तों नॉर्थ और ये हो गया साउथ। यदि छोटे नागपुर पठार की यदि बात करते हैं तो इधर आ जाता है दोस्तों कौन सा? इधर जो है दो पठार जो है पड़ते हैं। ये हो गया कोडरमा का पठार। याद रखें दोस्तों, कोडरमा पठार। याद रखें दोस्तों, कोडरमा पठार हो गया। और यदि इसके बात करते हैं तो हजारीबाग का पठार। याद रखें दोस्तों, हजारी बाग पठार। और इधर जो है इधर पड़ता है दोस्तों, इसकी यदि बात करते हैं तो ये है रांची का पठार। कौन सा है दोस्तों? ये है रांची का, ये हो जाता है दोस्तों रांची का पठार। और इसी रांची के पठार से जो है, यानी इसी रांची के पठार से जो है स्वर्ण रेखा नदी जो है निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रांची के पठार से जो है होता है। याद रखें दोस्तों, छोटे नागपुर की यदि बात करते हैं मुख्यतः झारखंड में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे लंबी नदी है। ये रही दामोदर नदी, मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया है, याद रखेंगे। अब दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार है? यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि दामोदर नदी के उत्तर में जो है कौन सा पठार है? हजारीबाग का पठार है। और दक्षिण की यदि बात की जाए तो रांची का पठार है। याद रखेंगे, यानी दामोदर नदी के उत्तर की यदि बात की जाए तो उत्तर में कौन सा पठार है? दामोदर नदी के उत्तर में जो है हजारी बाग पठार है। याद रखें दोस्तों, हजारी बाग पठार है। और दक्षिण की यदि बात की जाए, याद रखें दोस्तों, और यदि दक्षिण की यदि बात की जाए तो दक्षिण में तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा है? रांची का पठार, जहाँ से जो है क्या निकलता है? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, रांची का पठार। ये कहाँ पर है? ये है दामोदर नदी के दक्षिण में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर है? दामोदर नदी के दक्षिण में कौन सा है? रांची का पठार है। याद रखें दोस्तों, कौन सा पठार है? रांची का पठार है। अब छोटा नागपुर पठार से जो है क्या क्या निकाला जाता है? तो छोटा नागपुर पठार में जो है लोह अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार में जो है क्या क्या पाया जाता है? तो लोह अयस्क पाया जाता है, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में है। दामोदर नदी घाटी में जो है कोयले के भंडार हैं। झारखंड के हजारीबाग से जो है अभ्रक निकाला जाता है। और छोटा नागपुर पठार में जो है गोल्ड यानी सोना जो है नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, तो यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं, यानी लिखेंगे छोटा नागपुर पठार में जो है क्या क्या निकलता है, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है लोह अयस्क। लोह अयस्क निकलता है, कोयला निकलता है, अभ्रक और बॉक्साइट निकाला जाता है। याद रखें दोस्तों, बॉक्साइट जो है बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी छोटे नागपुर के पठार में जो है लोह अयस्क जो है पाया जाता है, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं? यहाँ से इस प्रकार से वो क्वेश्चन जो है बनता है, यानी दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं? तो दामोदर नदी घाटी में
किसके भंडार पाए जाते हैं दोस्तों? घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, याद रखेंगे। कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं, याद रखें दोस्तों। कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दामोदर नदी घाटी में जो है पाए जाते हैं। और छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? दामोदर नदी है। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक जो है निकाला जाता है। झारखंड के हजारी बाग से जो है क्या निकाला जाता है? हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक जो है निकाला जाता है, याद रखें दोस्तों। अभ्रक निकाला जाता है। कहाँ से? झारखंड के हजारीबाग से निकाला जाता है अभ्रक, याद रखेंगे। और छोटा नागपुर के पठार में जो है गोल्ड यानी सोना नहीं पाया जाता, याद रखेंगे। छोटा नागपुर पठार से सोना नहीं पाया जाता है, याद रखें दोस्तों। एक बार जो है मैं आपको इसका रिवीजन जो है करा देता हूँ। छोटे नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो लोह कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है। दामोदर नदी घाटी में जो है किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक जो है निकाला जाता है। छोटा नागपुर के पठार में जो है सोना नहीं जो है पाया जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।